नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। पर्यावरण का संदेश लेकर राजकोट से बाइकर्स फ्रेंड क्लब के सदस्य बुरहानपुर पहुंचे और उन्होंने रोटरी क्लब के साथ वृक्षारोपण किया। 2500 किलोमीटर की दूरी बाइक से तय कर युवा बुरहानपुर शहर पहुंचे। इन युवाओं के ग्रुप का नाम है फ्रेंड क्लब। शहर पहुंचने पर रोटरी क्लब ने बाइकर्स का सम्मान किया। क्लब के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने युवाओं को मार्गदर्शन दिया, अपनी यात्रा पूरी सुरक्षा के साथ करने के लिए प्रेरित किया। अब युवा बुरहानपुर से सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद से राजकोट पहुंचेंगे। सम्मान कार्यक्रम के बाद रोटरी क्लब के सदस्यों ने हकीमिया कॉलेज और सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब द्वारा संचालित अंजुमने ज़कवी जमात कमेटी के सदस्यों ने पौधारोपण कर हरियाली का संदेश दिया। कमेटी के पदाधिकारियों ने संदेश दिया कि पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए पेड़ जरूरी है। पेड़ नहीं होंगे तो धरती पर बारिश नहीं होगी, जल के बिना जीवन संभव नहीं। इस दौरान अध्यक्ष रोटरी संदीप साकलकर, सचिव रोटरी ललित जैन, रोटरी मंसूर सेवक, रोटरी दीपक सलूजा, रोटरी जीवन अब्बास, रोटरी मोहम्मद मर्चेंट, रोटरी संतोष ठाकुर उपस्थित थे। राजकोट से हैं। राजकोट शहर के हम सब बाइकर्स हैं जो हमेशा गाड़ियां चलाते हैं और अपना शौक पूरा करते हैं। बट एक मुहिम सोची गई थी हमारे बीच में कि भाई हर कोई एंजॉय के लिए राइड तो करता है, बट इस राइड के साथ कोई संदेश अगर दिया जाए या कोई सामाजिक कार्य किया जाए जिससे सबका कल्याण हो और सबको फ़ायदा पहुँचे, तो इसीलिए हमने ऐसी मुहिम का शुरुआत किया। आज जो मुहिम के लिए हम बुरहानपुर पहुँचे हैं तो वो सेव द अर्थ राइड है, जहाँ पे हम राजकोट से उज्जैन, गोधरा, दाहोद, बुरहानपुर, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद और फिर राजकोट जाएंगे, जो लगभग 2 से 2,500 किलोमीटर का हमारा राइड है। आज बुरहानपुर पहुँचे हैं, काफ़ी साथ सहकार मिला है रोटरी क्लब का, अंजुमने इसी जमात का, उमूर सेहत का, जिसके लिए हम काफ़ी धन्यवाद सबका शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम बाइकर्स क्लब और सबके द्वारा एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप सभी से कि एटलीस्ट एक पौधा भी अगर हम सब लगाते हैं तो आने वाले दिनों में और आने वाली जो पीढ़ी है उनको एक बेहतर और सुंदर भविष्य दे पाएंगे। मुफद्दल मोहल्ला का एक कमेटी है उमूर सेहत, उसके अंदर नज़ाफ़त कमेटी है। क्लीन एंड ग्रीन 2 मोटिव पर काम करती है। मुझे नज़ाफ़त कमेटी राजकोट से फ़ोन आया कि नज़ाफ़त कमेटी कुछ मेंबर्स बुरहानपुर आ रहे हैं, आप वहाँ प्लांटेशंस और क्लीनलीनेस पे अवेयरनेस के कुछ कार्यक्रम कीजिए। तो मैंने रोटरी क्लब को साथ में लेकर बुरहानपुर में अंजुमने ज़कवी हमारी जमात है, उनको साथ में लेकर हमारे आए हुए अतिथियों के साथ हकीमिया स्कूल में ट्री प्लांटेशन करके जो सेफ अर्थ उनका जो मोटिव है उसके तहत हमने प्लांटेशन किया यहाँ पे। अब जिले में उत्कृष्ट काम करने वाले अधिकारियों को डीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से नवाजा जाएगा। इसका पहला अवार्ड नायब तहसीलदार अनागरिका कनौजिया को दिया गया। अपने प्रशासनिक सेवा के साथ साथ कई बार अधिकारी वो काम कर जाते हैं जिससे किसी की जिंदगी बन जाती है तो किसी की परेशानी दूर हो जाती है। ऐसा ही काम किया है बुरहानपुर के नायब तहसीलदार अनागरिका कनौजिया ने। उन्होंने एक महिला जो डूब चुकी थी उसकी जान बचाने के लिए जी जान से प्रयास किया, उसके जिस्म से पानी निकाला और अपने वाहन में डालकर बुरहानपुर जिला अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद महिला की जान बच गई और आज महिला अपने परिवार में सलामत है। इसको देखते हुए जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा बुरहानपुर में डीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2021 नायब तहसीलदार अनागरिका कनौजिया को दिया गया। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि बुरहानपुर जिले में जो भी अधिकारी उत्कृष्ट कार्य करेगा उसे हर साल डीएम एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा। ये पहला अवार्ड नायब तहसीलदार को दिया गया है। शासन की मंशानुसार 1 सितंबर से कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 8वीं तक की सभी शालाएं लग रही है। बुरहानपुर में भी शालाएं व्यवस्थित रूप से लगाई गई। लगभग 18 माह बाद एक बार फिर से स्कूलों में रौनक लौट आई है। जो स्कूल 18 माह से सुनसान पड़ी हुई थी, कोरोना का साया मंडरा रहा था, वो स्कूल एक बार फिर से रोशन हो चुकी है। 1 सितंबर से शासन की मंशा अनुसार बुरहानपुर में भी लगभग सभी शासकीय स्कूल शासन के मापदंडों के अनुसार खुल चुकी है। स्कूलों में 50% बच्चों को कोरोना की गाइडलाइन के मुताबिक बैठाया गया। शाला में बैठने के लिए मास्क जरूरी है और शिक्षकों ने बच्चों के अभिभावकों से सहमति पत्र बुलाकर उसी के आधार पर शाला में प्रवेश दिया है। सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और सावित्रीबाई फुले कन्याशाला में कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थी पहले दिन उत्साहपूर्वक पहुंचे, जिन्हें शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा पढ़ाया गया। स्कूल के शिक्षकों द्वारा बताया गया कि सभी टीचरों को वैक्सीन लग चुकी है और बच्चों को कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक प्रवेश दिया जा रहा है।
सर आज से छठी से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू की गई है। सप्ताह में 3 दिन लगाने के शासन के निर्देश हैं और टोटल 53 बच्चे उपस्थित हुए हैं। पालकों की सहमति पत्र लेकर के हम लोग छात्रों को कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं और समस्त शिक्षकों का भी टीकाकरण हो चुका है। दोनों डोज लग चुके हैं मेरे शिक्षकों के को। सैनिटाइज़र रूम कल करवा दिए गए थे, सफाई वगैरह सैनिटाइज़र का काम कल करवा दिया गया था। वाल्मीकि समाज द्वारा अपने इष्ट देव गोगा देव की छड़ी का आयोजन किया गया, जिसमें समाजजनों द्वारा छड़ी की पूजा अर्चना कर मन्नतें मुरादें मानी गई। पूरे देश में जहाँ जहाँ वाल्मीकि समाज के अनुयायी निवास करते हैं, वहाँ समाजजन अपने इष्ट देव गोगा देव की उपासना करते हैं और 40 दिन तक छड़ी पूजन किया जाता है। बुरहानपुर जिले में भी प्रत्येक वर्ष अनुसार इस वर्ष भी छड़ी पूजन किया गया। 2 साल तक कोरोना के कारण समाजजनों ने ये पर्व घर पर ही रहकर मनाया, तो वही इस वर्ष शासन द्वारा दी गई सामान्य छूट के बाद समाजजनों ने उत्साहपूर्वक गोगा देव की छड़ी का आयोजन किया। समाज के कालू जंगाली ने बताया कि वाल्मीकि समाज द्वारा बुरहानपुर में 11 स्थानों पर गोगा देव की छड़ी स्थापित की जाती है। 40 दिनों तक नियमों का पालन किया जाता है। यह पर्व हमारे लिए मुख्य पर्व होता है। समाज के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी गोगा देव की आराधना में लीन रहते हैं और वाल्मीकि समाज इसे श्रद्धा पूर्वक मनाता है। देखो, वाल्मीकि समाज ऐसी है कि वाल्मीकि समाज सभी भगवानों का और सभी धर्मों का पालन करती है। हमारे पूर्वजों से गुगा जी महाराज की आराधना कर रहे हैं। उसी प्रकार हम लोग भी 40 दिन तक के गुगा जी महाराज की विभिन्न जगहों पर छड़ी में बिठाते हैं और पूरे भारत में गुगा जी महाराज की छड़ी बैठती है। उसी प्रकार बुरहानपुर के अंदर भी हम लोग उत्सव मनाते हैं। ये उत्सव के अंदर विशेष करके ये है कि गोरखनाथ जी के वरदान से गुगा जी महाराज का जन्म हुआ। अष्टमी की भोर में 5 बजे इनका जन्म हुआ था और हम लोग 40 दिन तक के आराधना करते हैं। इसमें सभी जहाँ छड़ी बैठती सब भगत लोग बैठते हैं और 40 दिन में हम लोग ना मांस, मदिरा, कटीन, दाढ़ी, ये सब चप्पल नहीं पहनना, उनके आराधना में लगते हैं। हमारे को बहुत सुकून आता है कि हमने कुछ किसी देवता की पूजा करे हैं और उसमें जो हमारी मनोकामना रहती है, सब भक्त लोग वहाँ किले में जाके छड़ियों पर आके पूरे 40 दिन तक की पूजा करते हैं। कल हमारे को प्रशासन ने डीजे की परमिशन नहीं दिया था, उसी प्रकार हम साधारण गए और वहाँ पर जाकर हमारी छड़ी का त्यौहार मनाया और पूरी समाज ने बड़ा उत्सव के साथ त्यौहार मनाया। प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। शासन की मंशानुसार बुरहानपुर जिले को महिला थाना मिल चुका है, जिससे महिलाओं के अपराध मामले सुलझाने में आसानी हुई है। बुरहानपुर शहर का एकमात्र महिला थाना अब धीरे धीरे अपने अस्तित्व में आ रहा है। शासन ने जहां महिलाओं के बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और उन्हें तुरंत न्याय दिलाने के लिए जिले में महिला थाने की स्थापना की है, वही ऑफिस थाने में कार्य को प्रगति पर लाने के लिए शासन की तरफ से संसाधन जुटाए जा रहे हैं, जिसके चलते पुलिस महिला थाने को नया वाहन मिला है। जागरूकता से सुरक्षा का स्लोगन वहां पर लिखा हुआ है। ये वाहन मानव दुर्व्यवहार विरोध इकाई मोबाइल वैन है। यदि महिलाओं पर कोई जाति हो रही है, कोई आपराधिक मामले हो, तो इस वाहन से वह कर्मचारी आवागमन कर सकते हैं और महिलाओं को सुरक्षित रूप से कानूनी कार्रवाई के लिए पहुंचा सकते हैं। बारिश के चलते शहर के जंगली इलाकों के नदी नाले उफान पर है, जिसका असर सूर्यपुत्री ताप्ती नदी में भी देखने को मिला। नदी का जल स्तर बढ़ गया। भले ही इस वर्ष बुरहानपुर में अच्छे मानसून ने पूरी तरह दस्तक नहीं दी, लेकिन जंगली क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण नदी नाले उफान पर है। इसका असर बुरहानपुर की सूर्यपुत्री ताप्ती नदी पर भी देखने को मिला। ताप्ती नदी का एक बार फिर से जल स्तर बढ़ गया है। देर रात के बाद नदी का जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ, जो सुबह तक जारी रहा। नदी के बीचों बीच बनी हथिया भी पूरी तरह से जलमग्न हो गई। वही नदी में बाढ़ का पानी होने के बावजूद तैराक इसमें तैरते हुए नजर आए, तो वही होमगार्ड के जवान कहीं दिखाई नहीं दिए। स्थानीय युवक संजय दानी ने बताया कि नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और हथिया पूरी तरह से डूब गई है। देश प्रदेश में अल्पसंख्यकों और दलितों पर हो रहे हमलों और मॉब लिंचिंग की घटनाओं के विरोध में खरगोन जिले के भिकनगांव तहसील में एक ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक विकास कमेटी के सरपरस्त विधायक आरिफ मसूद साहब और प्रदेश अध्यक्ष रियाजुद्दीन शेख साहब के निर्देश पर मंदसौर जिले में कन्हैया भील की हत्या करने और अल्पसंख्यकों दलितों पर हो रहे जुल्म सितम, जातिया और मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक विकास कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रियाजुद्दीन के नेतृत्व में खरगोन जिले की तहसील भिकनगांव में मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक विकास कमेटी IT सेल के कार्यकर्ताओं ने 31 अगस्त बरोज मंगल को 2 बजे भिकनगांव तहसीलदार द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम शांति प्रिय तरीके से प्रशासनिक गाइडलाइन का पालन करते हुए ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने में मुख्य रूप से अल्पसंख्यक विकास कमेटी IT सेल जिला अध्यक्ष शाहिद खान,
संगठन मंत्री मुश्ताक खान, जिला महासचिव चांद खां, बीकनगांव ब्लॉक अध्यक्ष अली खत्री, इमरान खान, सलमान शाह, सलमान खान, आसिफ मिर्जा आदि साथी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक विकास कमेटी ने समूचे मध्य प्रदेश के हर तहसील पर ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि आज प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। बेकसूर बेगुनाह लोगों को धंधा जो करने गांव-गांव जा रहे हैं उन्हें मारपीट की जा रही है। जाति के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर अंकुश लगाकर सख्त कार्रवाई करने की राज्यपाल से मांग की है और ऐसे लोगों पर रासुका की मांग करने की हम मांग करते हैं अल्पसंख्यक विकास कमेटी के माध्यम से। ग्राम बोनाखेड़ी में 23 जीवित लोगों के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर कर्मकार मंडल योजना में हुआ घोटाला। मामले में प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। छिंदवाड़ा के ग्राम बोनाखेड़ी की एक खबर छिंदवाड़ा के प्रतिष्ठित दैनिक अखबार में आज प्रमुखता के साथ छपी थी, जिसके अनुसार ग्राम बोनाखेड़ी के 23 लोगों के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उनके नाम से कर्मकार मंडल योजना के पैसे निकाल लिए गए, जबकि ये सभी 23 व्यक्ति जीवित है, ऐसा दावा किया गया है। इस खबर पर तत्काल संज्ञान लेते हुए छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर को जांच के आदेश दिए हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूरे जिले में इस योजना की जांच के आदेश दिए, ताकि यदि कोई और भी ग्राम में इस तरह का मामला हो तो पकड़ा जा सके। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जो कोई भी इस गजोतले में दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बोनाखेड़ी छिंदवाड़ा में कोई मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी लोगों को बना दिया 23 लोगों को, और वो जिंदे हैं और उनके सब विवाह हैं। तो इसकी पूरी निष्पक्ष जांच करिए तत्काल और एफआईआर कराइए, और जो भी दोषी इसके अंदर जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं और ये कब हुए, और एक गांव के नहीं पूरे जिले में इसकी जांच कराइए, सब भौतिक परीक्षण कराइए। और इसीलिए मैंने कहा था कि आपकी समस्या का हल आपके घर, जब एक एक घर जाएंगे पता लगेगा समस्या क्या है, तो उनकी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और बाकी लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र पता लगेगा। वो अभियान भी शुरू करना है। इसमें पूरा जांच करके तत्काल एफआईआर कराओ, बर्खास्त करो नौकरी से।